कल ही मेरी बात हो रही थी दोहा में कुछ अफगान तालिबान की लीडरशिप से। उन्होंने कहा कि हमने इंडियन सरकार को ये मैसेज भेजा कि आप बिल्कुल घबराने की बात कोई जरूरत नहीं है, अपने डिप्लोमेट्स को भी यहाँ से मत भेजें, और जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसका हमें पता है, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया ने 20 अरब डॉलर पिछले 20 साल में खर्च किए थे अफगानिस्तान में। वो सारी दौलत, वसाइल, डैम, सड़कें, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल जो उसने बनाए थे वो अफगानिस्तान मुजाहिदीन को तोहफे में देकर चला गया। अब लोग एतराज कर रहे हैं कि जी बागराम जेल खोली है, उसमें से 500-600 या 1000-2000 टीटीपी के दहशतगर्द भी रिहा हो गए। ये बात आप याद रखिएगा कि एक दफा अगर कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल इस्लामिक गवर्नमेंट बन जाए तो इससे खतरा सिर्फ यहूदियों को और अमेरिका को और सीआईए को नहीं है, बड़ी बड़े मुसलमान मुल्कों को भी इनसे खतरा हो जाता है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत में फंसा हुआ है। एक तरफ सारी दुनिया जो है वो तालिबान जो भी अफगानिस्तान में गलत काम करेंगे उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डालेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को भी। तो पाकिस्तान के लिए तो वो एक बहुत ही मुश्किल दोधारी तलवार होने वाली है जिस पर उसको चलना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? और पाकिस्तान क्या अफगान तालिबान जो है उनका बैक चैनल से अगर पाकिस्तान से राब्ता है तो आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि उनका इंडिया के साथ भी राब्ता है। और अभी कल ही मेरी बात हो रही थी दोहा में कुछ अफगान तालिबान की लीडरशिप से। उन्होंने कहा कि हमने इंडियन सरकार को ये मैसेज भेजा कि आप बिल्कुल घबराने की बात कोई जरूरत नहीं है, अपने डिप्लोमेट्स को भी यहाँ से मत भेजें, और जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसका हमें पता है, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होते जाएंगे, उनके कदम जमते जाएंगे, तो वैसे वैसे अफगानिस्तान के तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम से कम होता जाएगा, जिस पर पे यहाँ पर काफी फिर सऊदी अरब और यूएई खिलाफ हो गया। अब पाकिस्तान जो है वो कंफ्यूजिंग एक उसकी पॉलिसी है तालिबान के बारे में। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट करता है, तालिबान को टेबल पे लाके मुज़ाकरात की कोशिश करता है, दूसरी तरफ उसको कहा जाता है कि तुम इनको प्रेशराइज करो कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना करें, ये वहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आए। पाकिस्तान की सरकार जो है वो इल्जाम लगाती है कि वहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 66 के करीब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप भी कायम किए थे। लेकिन अब जब तालिबान वापस आ गए हैं अफगानिस्तान में, तो अब तालिबान भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जेलों से निकाल के रहा कर रहे हैं जो पाकिस्तान में वांटेड हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होगा पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में भी रखना। इंडिया ने 20 अरब डॉलर पिछले 20 साल में खर्च किए थे अफगानिस्तान में। वो सारी दौलत, वसाइल, डैम, सड़कें, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल जो उसने बनाए थे वो अफगानिस्तान मुजाहिदीन को तोहफे में देकर चला गया। अब लोग एतराज कर रहे हैं कि जी बागराम जेल खोली है, उसमें से 500-600 या 1000-2000 टीटीपी के दहशतगर्द भी रिहा हो गए। ये बात कही जा रही है पाकिस्तान में कि जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज देंगे, और अभी हम देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को भी मैं तजब्जुब में देख रहा हूँ, कन्फ्यूज्ड हैं कि हम आलमी ताकतों से बात करेंगे कि तालिबान को रिकग्नाइज करें या ना करें, कोई ऑनरेबल और डिग्निफाइड स्टैंड नहीं ले रही है। ये बात आप याद रखिएगा कि एक दफ़ा अगर कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल इस्लामिक गवर्नमेंट बन जाए तो इससे खतरा सिर्फ यहूदियों को और अमेरिका को और सीआईए को नहीं है, बड़ी बड़े मुसलमान मुल्कों को भी इनसे खतरा हो जाता है। आपने देखा कि मिस्र में सीसी की हुकूमत आने से पहले वहाँ पर अख़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत बनी। वहाँ पर जो सदर बने मुसलमान, सीसी की हुकूमत को बाकायदा अरब मुल्कों ने फंडिंग करके, बदनसीबी से सऊदी अरब ने और यूएई ने फंडिंग करके सीसी की बगावत करवाई, वहाँ पे अख़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत ख़त्म करवाई और उनको फांसियाँ दिलवा दी। खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी तो तबाही मच जाएगी, तो हमें सरहदें बंद करनी पड़ेंगी, तो रेफ्यूजीज आ जाएंगे लाखों। बदनसीबी की बात है ये, मैं कहूँगा कि सऊदी अरब और यूएई और मिस्र ये 3 मुल्क हैं कि जिनके सोशल मीडिया अकाउंट सबसे ज़्यादा तालिबान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और पाकिस्तान में बेशर्मों, बेगैरतों, लिबरलों को चीखे मारे जा रहे हैं, बेहोशी के गशी के दौरे पड़ रहे हैं उनको कि अफगानिस्तान में एक मुसलमान हुकूमत आ गई। तो क्या तालिबान का आना हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए बुरा है? ये दुरुस्त बात है कि अगर तालिबान वहाँ पे अदल और इंसाफ कायम करेंगे तो लोग पाकिस्तान में मुतालबा करेंगे, हुकूमत से कहेंगे। यही तो खतरा है कुफार काफिर ताकतों को पूरी दुनिया में, कि फिर पूरी दुनिया कहेगी कि यार जब यहाँ पे इस्लामी निज़ाम और अदल कायम हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, फिर सऊदी अरब में क्यों नहीं हो सकता, और शाम में और मिस्र में क्यों नहीं हो सकता, और बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो सकता। इसी वजह से ये तालिबान को यही ख़त्म करना चाहते हैं। अब अमेरिका की तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर जो अफगानिस्तान में हुआ है उसका क्या असर पड़ने वाला है, और इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल ये खड़ी करने वाली है स्थिति?
देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद यूसुफ साहब, मुईद यूसुफ साहब जो हैं वो पिछले दिनों अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ पर कोई अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं और दोहा पीस एग्रीमेंट जो है वो अगर इररेलेवेंट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो उनका कोई दौरा जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो बाइडन इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं करते, उसका पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि शायद इमरान खान साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं जो बाइडन की टेलीफोन कॉल का। फिर उसको क्लैरिफाई किया इमरान खान साहब ने। तो अब जो सिचुएशन बन गई है अफगानिस्तान में, इसमें देखिए मेरा एक ख्याल है कि बहुत से लोग तालिबान पर अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे और मैं उन चंद लोगों में शामिल था। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत में फंसा हुआ है। एक तरफ सारी दुनिया जो है वो तालिबान जो भी अफगानिस्तान में गलत काम करेंगे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं और तीसरी तरफ पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को भी। कमांडर ने उन्होंने कहा कि अब तालिबान फाइटर्स का जो अगला निशाना होगा वो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर अड्डे हैं वो उनका अगला निशाना हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये कितनी मुश्किल स्थिति है। साथ ही ड्यूरेंट लाइन को तालिबान नहीं मानता रहा है, पहले हम जानते हैं इतिहास में ये हो चुका है। तो अब क्या ये जो अगला निशाना जो कह रहे हैं ब्रिटिश कमांडर की पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स तालिबान फाइटर्स के अगला निशाना होंगे, क्या वाकई ऐसा होगा?